Good morning students, welcome once again in Clever International online classes. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बेटा अपन ने बात की थी अप टू राइट हैंड थंब रूल तक, ठीक है। आज अपन बात करेंगे कि किस तरीके से अगर वायर को, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में अपन ने देखा था कि किस तरीके से स्ट्रेट वायर जो अपन लेते हैं उसके सराउंडिंग में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। आज अपन बात करेंगे कि अगर उसी वायर को आप लूप बना दें, यानी उसको थोड़ा रोटेट करके उसको सर्कुलर मोशन में ले आएँ, उसको सर्कुलेट कर लें, या यूँ कह दें कि उसको राउंड फॉर्म में ले लें, तो उस कंडीशन में फिर उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस तरीके से जनरेट होगा। तो आज अपन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। यानी मान लीजिए कि एक वायर को अपने से मोड़ लिया है, उसको फोल्ड कर लिया है और उसमें से फिर करंट आप उसके अंदर पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास कर रहे हैं, तो उस सर्कुलर लूप के अंदर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो किस तरीके से बनेंगी। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक लूप लेना है, यानी एक वायर लेना है और उसको एज अ सर्कुलर लूप की फॉर्म में ले लेना है। इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में आपने ले लिया इसको, ठीक है। इस तरीके से ये जस्ट लाइक ओम फॉर्म बन गई है, ओम के जैसा। याद है ना 12 चैप्टर के अंदर अपन ने रेसिस्टेंस की यूनिट ली थी ओम, वैसा ही ये लग रहा है, ठीक है। आपको देखना क्या है कि इसके अंदर करंट जो पास कर रहे हो आप, इस वाले लूप में जो करंट पास कर रहे हो उसके डायरेक्शन को चेकआउट करना है। अगर मान लीजिए मैंने डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रखी है कि इस वाले एंड से इधर वाले यानी x और y एंड दे देते हैं इसको, तो x टू y एंड में इसके अंदर क्या कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही हूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर पास करेंगे, इसके अराउंड के अंदर आपको क्या, सराउंडिंग के अंदर क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी। अब अगर इसको आप वायर को आप इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में राइट हैंड थंब रूल से समझें तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा कि ये देखिए इस वायर को आप पकड़िए कुछ इस तरीके से, यानी ये वाला जो वायर है वो आपके थंब की डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपके थंब की डायरेक्शन में पास हो रहा है। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है वो इस तरीके से होगा, यानी बाहर से यूं अंदर की तरफ आता हुआ, ठीक है। तो आप यूं इसके अराउंड के अंदर क्या बना सकते हैं, यानी इस पॉइंट पर आप क्या बना सकते हैं, इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। और इनका डायरेक्शन कैसा होगा, आपको पता है कि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ये फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, ओवर टू दी वेस्ट डायरेक्शन। स्नो रूल याद है ना, स्नो रूल में साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर क्या हो रहा होता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट अगर पास हो रहा होता है तो आपकी फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, ओवर टू दी वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इस तरीके से हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आपका यूं नीचे की तरफ आ रहा है, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो वैसे ही जनरेट होने वाली है जैसे कि इसमें दिखाई दे रही है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, यानी एक ही सेंटर होगा लेकिन उसके अराउंड आपको बहुत सारे सर्कल्स मिलने वाले हैं, बिकॉज यू नो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड शेप्ड। कैसी होती है, कंप्लीट कर्व शेप्ड होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस तरफ पास हो रहा है भाई, नॉर्थ से साउथ की तरफ पास हो रहा है। तो आपका जो इसके अंदर डायरेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, देखिए यूं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता हुआ, यानी इस तरीके से उल्टा यूं ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में। देखिए अंदर आता हुआ, अंदर आता हुआ, अंदर की तरफ एक ही डायरेक्शन होगा बिल्कुल। देखिए यहाँ से भी सामने से अंदर की तरफ जाता हुआ है और यहाँ से भी सामने की तरफ से अंदर की तरफ जाता हुआ है। देखिए इस तरीके से समझिए आप। मान लीजिए कि ये आपका वायर है, इसको यूं फोल्ड करके और इसको लूप शेप दे दिया गया है, ऐसे लूप बना दिया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर ऊपर की तरफ करंट जा रहा है और इसके अंदर नीचे की तरफ करंट आ रहा है। जब इसको ऊपर की तरफ करंट देखते हैं तो देखिए बाहर से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, लेकिन इसके अंदर देखते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ करंट जा रहा है, तो भी देखिए आपकी फील्ड लाइंस बाहर से अंदर की तरफ, यानी सारी फील्ड लाइंस आपके
इस लूप के अंदर की तरफ यानी इसके सेंटर पे अगर आप देखेंगे ना, इस सेंटर पे, तो सारी की सारी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम ही है। और वो कैसी है? ऊपर से अंदर की तरफ जाते हुए, यानी इस डायरेक्शन से उधर जाते हुए। ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन इस तरीके से आप देख सकते हो, यानी इसके लूप के सेंटर के अंदर हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस लूप को देखें तो आप क्या कह सकते हो? इस लूप का हर एक पॉइंट, इस वायर का हर एक पॉइंट क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जनरेट करेगा। और हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जनरेट होंगी वो सेंटर पे क्राउडिंग करेगी, क्योंकि हर एक के ऊपर सर्कुलर मोशन में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनने वाले हैं और ये सारे सर्कल्स सेंटर पे जाके गैदर्ड होने वाले हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं वो इसके मिड पॉइंट पर जाकर, इसके सेंटर पॉइंट पर जाकर क्या बना देते हैं? स्ट्रेट और पैरेलल रेज का या पैरेलल लाइंस का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जनरेशन करते हैं। तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में होती है, उनका सेम डायरेक्शन होता है, सेम डायरेक्शन होता है, प्लस सारी की सारी एक दूसरे की क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि इसके सेंटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। हर एक पॉइंट पर आप इसके इक्वल मानेंगे। अब देखिए दूसरी चीज कि अगर यहाँ पर इस लूप को जो मैंने बनाया है, अगर इस लूप के अंदर मैं सर्कल्स बढ़ाते जाऊं, यानी इसके अंदर एक वायर की बजाय एक से ज़्यादा वायर्स मैंने क्या कर दिए? लपेट दिए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इसको और यूं सर्कुलर मोशन के अंदर 1 से 2 3 4 इस तरीके से सर्कुलेट कर दिया। और ये लीजिए, ये वायर्स मैंने फिर से निकाल दी। अब मैंने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से इसमें पास करी, ये ऊपर से गई, फिर नीचे आ गई, फिर नीचे आके फिर से वापस से ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई और फिर इधर पास हो गई। तो एक तरीके से आप देखिए इन सभी वायर्स के अंदर सबकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिसिटी की अपर साइड में है और इन सब में इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन डाउन साइड में है, इन सभी वायर्स की। तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आपका जो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट का, वो इसके और इसके कंपैरिजन, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आप इन दोनों में कंपैरिजन जब करेंगे तो आपको मिलेगा कि जितने सर्कल्स आपने इसमें इंक्लूड करे हैं, जैसे इसमें मैंने कितने सर्कल्स इंक्लूड करे? 5 सर्कल्स इंक्लूड करे, तो इसका जितना मैग्नेटिक फील्ड था, इसका जितना मैग्नेटिक फील्ड था उसका 5 टाइम्स आपको इसका मिलेगा। आपको इसमें कितना मिलेगा? इसका 5 टाइम्स मिलेगा। रीजन देखिए क्यों मिलेगा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है आपके पास कि इसके अंदर एक लूप जितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, एक लूप जितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था उतना ही फिर से सेकेंड लूप बनाएगा, फिर थर्ड लूप भी उतना ही बनाएगा, फिर फोर्थ, मतलब जितने आप सर्कल्स बढ़ाते जा रहे हैं, जितनी आप कॉइलिंग उसके अंदर डालते जा रहे हैं, उतना ही टाइम्स आपको मैग्नेटिक फील्ड एनहेंस होकर मिलेगा, उतने ही टाइम्स। जैसे अगर एन आपने कॉइल्स उसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा? एन टाइम्स हो जाएगा। अगर आपने उसमें एन कॉइलिंग्स डाल दिए हैं देन यू विल गेट एन टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको कैसे पता करें? देखिए इसको पता करने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जैसे अपन ने पिछले में की थी। कुछ नहीं करना वैसे तो ज़्यादा कुछ, बस पहले अपन ने एक सर्कल, एक होल बनाया था कार्डबोर्ड में, इस बार अपने को 2 होल्स बनाने पड़ेंगे कार्डबोर्ड में, ठीक है। और उनके अराउंड आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है ताकि आप इस सर्कुलर लूप में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो भी देख सकें। और दूसरा फिर अपन उसके अंदर कॉइलिंग डाल के भी देखेंगे कि किस तरीके से कॉइलिंग इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। आपको लेना क्या है? एक वायर लेना है बड़ा सा, और एक कार्डबोर्ड लेना है, एक बैटरी लेनी है, एक एमीटर लेना है और की प्लग लेना है। देखिए ये आपने एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड ले लिया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें यहाँ पे एक होल बनाना है और एक यहाँ पे होल बनाना है, ठीक है।
होल बना के आपको करना क्या है कि इसको इंसर्ट करवाना है इस वायर को, और इसको इंसर्ट करवाने के बाद यहाँ से अटैच करना है। देखिए कॉइलिंग अगर इंक्रीज करेंगे तो किस तरीके से होगी। ठीक है, इस वाले वायर को जो आपने इंसर्ट किया था उस वाले को इधर से निकाल लेना, और इसके पीछे वाले को मैं यहाँ से दिखा रही हूँ, ये नीचे से आ रहा है उसके पीछे जा रहा है। इसको आपको अटैच करना है विथ एन एमीटर, a battery and key plug। ठीक है, अब देखिए जब आपने इस तरीके से बैटरी लगाई है, अरेंज करी है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा, यहाँ पर अपर साइड में होगा सबका। ठीक है, और यहाँ से आते हुए फिर ये लोअर साइड में हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कुछ इस तरीके से होगा। अब होगा क्या, जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास किया तो इसके अराउंड आपको करना है क्या है, अब इसके ऊपर वही आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल करना है, और स्प्रिंकल करने के बाद जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप इसके अंदर पास करें, इसको 1-2 बार क्या कर लीजिए, 2-4 टाइम्स टैप कर लीजिए। टैप करके आपको करना है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्मेशन को देखना है। तो आप देखिए इस होल के ऊपर की तरफ आपको इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में आपको लाइंस दिखना शुरू हो जाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अराउंड भी बनेंगी। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्राउडिंग शो कर रही है, फिर क्राउडिंग होना शुरू हो जाती है सेंटर पे। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ डायरेक्शन आप देखें तो यहाँ पर देखिए कहाँ से जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो आपका जो डेविएशन है कंपास के अंदर, या आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो आपको किस तरफ मिलेगा, ओवर टू दी वेस्ट, ओवर टू दी वेस्ट डायरेक्शन, यूँ मिलेगा, बाहर से अंदर की, यानी पीछे से आगे की तरफ आता हुआ। इसमें देखिए ये किधर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर भी देखिए ईस्ट डायरेक्शन में आपको इसका डेविएशन मिलेगा। इसमें भी देखिए पीछे से आगे की तरफ, इसमें भी पीछे से आगे की तरफ, यानी इस सेंटर पे अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं आते हुए नजर आएंगी, यूं सर्कुलेट होते हुए, यानी पीछे से आगे की तरफ सबका डायरेक्शन पीछे से आगे की तरफ रहेगा। ठीक है, अब अगर इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, यानी बैटरी को पलट दिया जाए, इसके पोल्स को अगर चेंज कर दिया जाए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये पॉजिटिव पोल इस तरफ आएगा तो ये नीचे वाला, यानी इस वाले से और इस वाले की तरफ, यानी यहाँ पर अब डायरेक्शन किधर होगी, यूँ, यानी अब पीछे से आगे की तरफ घुसता हुआ, यानी आगे से पीछे की ओर डायरेक्शन हो जाएगा मिड पॉइंट पे। तो वो तो आपको पता ही है कि किस तरीके से डायरेक्शन निकालना है, वो आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं या निकाल के भी देख सकते हैं। उसके अलावा एक मेथड और है कि यहाँ पे कंपास रख के देख लीजिए, कंपास का जो नॉर्थ पोल है जिस डायरेक्शन में आपको शो होगा उसी डायरेक्शन में इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप शो करेंगे। तो एक बार इसके पास रख के देख लीजिए और एक बार इसके पास रख के देख लीजिए, दोनों का डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये हुआ कि अगर किसी वायर को अगर आप क्या कर देते हैं, लूप फॉर्म में ला देते हैं, उसको थोड़ा फोल्ड कर देते हैं, तो उसके अराउंड जो उस लूप के सराउंडिंग के अंदर उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है उनका किस तरीके से फॉर्मेशन होता है।
अब ये जो लूप आपने एनहेंस किया है बाय द कॉइलिंग, यानी इस लूप को एक के बाद एक आपने कॉइल्स प्रोवाइड किए हैं, उससे क्या हुआ? उससे हुआ ये कि इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इस वाली कॉइल के अंदर, यानी पहले वाले लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे वाले लूप के साथ ऐड हो गया, दूसरे वाले का तीसरे वाले के साथ। तो जितनी ज़्यादा कॉइलिंग एनहेंस होती जाती है, जितनी ज़्यादा कॉइलिंग बढ़ती जाती है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता चला जाता है। तो एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं, इफ़ यू आर टेकिंग अ वन लूप ऑफ एनी वायर एंड यू आर पासिंग द करंट through it and you are getting the magnetic field, and in the next in the next case, if you are taking n coils of that same wire and you are providing the same electricity through this conductor, then you will get the difference in the magnetic field n times in the second case. सेकेंड वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड आपको n टाइम्स होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी कॉइलिंग्स होती है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड को एनहेंस करने का काम करती है। अब देखिए ये किस काम में आती है। पहली बात तो ये कि ऐसा कॉइलिंग करने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है। सोलेनॉइड्स बनाए जाते हैं इस तरीके से कॉइलिंग करके। वायर को कॉइल फॉर्म के अंदर अगर आप ले रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके अगर आप देख रहे हैं तो उसे कहा जाता है सोलेनॉइड्स, यानी कॉइल्ड वायर, उसे सोलेनॉइड कहा जाता है। तो सोलेनॉइड के अंदर से अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो उसके अंदर किस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड को देख पाएंगे, और उसमें जनरेट जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा उसे कहा जाएगा मैग्नेटिज्म, और उसके हेल्प से आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट को जनरेट करते हैं। तो सोलेनॉइड का मेन जो पर्पस होता है बनाने का, या उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में हेल्पफुल होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इजीली वो जनरेट कर पाती है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे सोलेनॉइड्स की, कि सोलेनॉइड्स किस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर किस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं। देखिए ये आपका एक सोलेनॉइड है, लूप्स बना लिए हैं आपने, एक स्प्रिंग फॉर्म के अंदर आपने इसको ले लिया है वायर को। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको फील्ड लाइंस इजीली दिख पाएंगे इसके अराउंड में। ठीक है, ये आपका एक जिसको सोलेनॉइड है जिसको अपन ने अटैच कर दिया है की प्लग से, एक बैटरी से और एक एमीटर से। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कनेक्ट कर दिया है। देखिए आपको बताइए इलेक्ट्रिक करंट होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव पोल, यानी डायरेक्शन आपकी हो जाएगी इस तरफ। ठीक है, यूं, और फिर यहाँ नीचे आते हुए, राइट। तो जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, आप देखेंगे कि इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। सॉरी, देखो इसको एक वायर के फॉर्म में देखते हैं इस तरीके से, और ये आपका राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पर यूं आप इसको अपर साइड टू लोअर साइड आप इसको आते हुए देखेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट, ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आपकी जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो इस तरीके से बनेंगी। जैसे मैग्नेट बार के अराउंड अपन ने बनाई थी, सेम वैसे के वैसे आपको बनानी है।
और ऐसे ही इसके नीचे भी बनेंगी। इस तरीके से। अब इनकी डायरेक्शन देखनी है कि ये डायरेक्शन कैसे होगी। तो इनकी डायरेक्शन अगर आपको चेक करनी है तो ये देखिए, ये जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है यानी जिस तरफ से जा रहा है, वो वाला जो पोल होता है ना इस सोलेनोइड का, वो एस पोल की तरह काम करता है। किस पोल की तरह काम करता है? एस पोल की तरह। और जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट एग्जिट हो रहा होता है, बाहर निकल रहा होता है सोलेनोइड में से, वो एन पोल की तरह काम करता है। तो आपको पता है कि मैग्नेट फील्ड लाइंस जो बनती है किसी भी मैग्नेट बार में, वो अराउंड द मैग्नेट बार, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट बार, उनका डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन inside of the magnet bar you will get the direction of the magnetic field from south to north। किस तरफ मिलेगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ, इस तरीके से। ये लीजिए, ये आएगा नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और अंदर जितना भी डायरेक्शन होगा वो सारा किस तरफ होगा? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ये बनेगा। तो सोलेनोइड जो होता है वो होती क्या है? एक वायर की कॉइलिंग होती है जिसके थ्रू अगर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, तो वो एक मैग्नेट बार की तरह रिएक्ट करती है और उसका जिस पोल पे आप इलेक्ट्रिसिटी एंटर कर रही होती है, जिस पोल से जिस पॉइंट से एंटर कर रही होती है, दैट इज रिएक्ट एज अ साउथ पोल, एंड जहाँ से एग्जिट करेगी वो रिएक्ट करेगा एज अ नॉर्थ पोल। और जब आप उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करेंगे तो कुछ इस तरीके की आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें जनरेट होकर मिलेंगी। इसका इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो आपको दिख ही रहा है। पहली बात तो यही है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वो इस तरीके से बनती है। दूसरी थिंग देखिए, इसके मिड के अंदर सोलेनोइड के बीच का जो पार्ट होता है, यानी उस कॉइलिंग के मिड पार्ट में जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे की क्या होती है? ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पर आप बहुत सारी इस तरीके से शो कर सकते हो, वैसे जो कि एंटर करते हुए होंगे यूँ, और यहाँ पर एग्जिट करते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसका जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतने ज़्यादा कॉइलिंग्स इसके अराउंड आपको देखने को मिलेंगे। तो आप क्या कह सकते हैं? ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड विल बी पैरेलल। एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। देखिए दिख रही होंगी, ये फिर ये फिर ये फिर ये, एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल है। और एक दूसरी चीज और आपको मैं बताऊं कि जितनी यहाँ पर हैं लाइंस उतनी ही यहाँ पर है, और जितनी यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर है। तो एक तरीके से आप क्या कह सकते हो कि ओवरऑल एट द मिड पॉइंट, एट द मिड पार्ट ऑफ द सोलेनोइड, ओवरऑल एवरी पॉइंट हैव द सेम मैग्नेटिक फील्ड। हर एक पॉइंट पर ऐसा क्वेश्चन भी है आपके, इंटेक्स क्वेश्चन है या बैक क्वेश्चन है कि सोलेनोइड के मिड में किसी भी एक पॉइंट में, यानी पूछा हुआ है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट सही होगा, तो उसमें यही पूछा हुआ है, यानी राइट टिक इसी पे लगाना है कि सोलेनोइड के मिड पोर्शन के अंदर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। रीज़न क्या है? सारी पैरेलल लाइंस होती है एक दूसरे के साथ, और amount of the magnetic field lines at the every point will be the same। क्राउडिंग जो होती है, जिसको अपन मैग्नेटिक फील्ड का एक
स्ट्रांगनेस और वीकनेस का जो पॉइंट मानते हैं कि जहाँ क्राउडिंग ज़्यादा होती है वहाँ पर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग कम होती है वहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है वो स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है। तो यहाँ बात करें तो यहाँ पे क्राउडिंग बिल्कुल सेम है। एवरी पॉइंट ऑफ द मिड पार्ट ऑफ द सोलेनॉइड हैव द सिमिलर या हैव द सेम number of the magnetic field lines. All the magnetic field lines are parallel to each other at the mid part of the solenoid. So we can say that all magnetic field lines जो अंदर की तरफ रहती है वो पैरेलल होती हैं और वो एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वहाँ पर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इक्वल होगा। तो जब आपको मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है, तो आपको जब इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करनी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरीके से जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट की जाती है सॉफ्ट आयरन को लेकर। सॉफ्ट आयरन को लेकर क्या किया जाता है कि इस सोलेनॉइड के मिड पार्ट के अंदर रख दिया जाता है। यानी इसको मैं देखिए इरेज कर देती हूँ, नीचे बनाती हूँ, और फिर उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया जाएगा सोलेनॉइड में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिज्म इसके अंदर जनरेट होगा इसके मिड पार्ट में, वो उस सॉफ्ट आयरन को क्या कर दिया जाएगा? प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसलिए उस टाइम पर जो वो सॉफ्ट आयरन होगी वो एज अ मैग्नेट आपको क्या करेगी? इफेक्ट करेगी, या यूं कह दे कि एज अ मैग्नेट ट्रीट करेगी वो। देखिए ये आपका मान लीजिए एक सोलेनॉइड है। हाँ, एक चीज़ और कि अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे आप इलेक्ट्रिक करंट की, तो इन फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। बिकॉज इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द दिस एंड, तो यहाँ पे एस पोल यहाँ हो जाएगा, एन यहाँ हो जाएगा, तो ये जो फील्ड लाइंस होगी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इस वाले के अंदर अपन करके देख लेते हैं। इस वाले में अपन ने क्या करा कि इस बार बैटरी को अपन ने कुछ इस तरीके से जोड़ा है, ठीक है। ये की प्लग अपन ने लगा दिया यहाँ, और यहाँ एमीटर अटैच कर लेते हैं। नाउ तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, एक सॉफ्ट आयरन रोड को इसके मिड में रखना है। राइट, इस तरीके से ये आयरन रोड रख दी अपन ने। इलेक्ट्रिक करंट जैसे आप पास करेंगे ये इस तरीके से आपको पास होता हुआ नजर आएगा। ये साउथ पोल हो गया इसका, ये नॉर्थ पोल हो गया। नाउ in this condition, because electricity is passing through this end, now you will get the magnetic field around it in this manner। इस तरीके से आपको मिलेगा, और यहाँ पे पैरेलल बनेगी बिल्कुल जो आपका सॉफ्ट आयरन है उसके ऊपर। तो ये जो मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा at the mid part of the solenoid, that magnetism will provide the magnetic property to this iron। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो इसको दी जाएगी वो इसको मैग्नेट में कन्वर्ट करेगी, और वो तब तक होगा जब तक आपने इलेक्ट्रिसिटी इसको दे रखी है। इसलिए इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैग्नेटिज्म क्रिएट करना उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ऐसी मैग्नेट्स को इलेक्ट्रिक मैग्नेट कहा जाता है। तो ये हुआ अब तक आपका सोलेनॉइड, और सर्कुलर लूप से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है वो, और किसी भी सोलेनॉइड की हेल्प से किस तरीके से आप किसी आयरन आर्टिकल को किस तरीके से मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वो वाला। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखेंगे जो रूल है आपका वो वाला लेफ्ट हैंड रूल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।